मौसम को लेकर आईएमडी का अपडेट। जयंत सिन्हा पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। राहुल गांधी को झटका, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। हेलो जोहार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। आज रांची में चलेगी तेज हवाएं, जारी हुआ अलर्ट। मौसम को लेकर आईएमडी का अपडेट। बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। प्री मानसून की आहट हुआ। इस दौरान रांची व आसपास हुई बारिश ने शहर के लोगों को राहत दी है। वहीं अब राजधानी समेत पूरे राज्य में 21 से 26 मई तक हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने के संकेत है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान की माने तो 21 मई को निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और शाहीगंज के साथ साथ दक्षिण हिस्से पूर्वी और पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बता दें कि इन जिलों में मेघ गर्जन वर्षा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कमोबेश की यही स्थिति 22, 23 और 24 मई को भी बनी रहेगी और इन दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में हो रहे परिवर्तन से आमजनों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। 25 और 26 मई को भी पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 46.2 मिलीमीटर सिमडेगा में रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री रांची का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जयंत सिन्हा पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। वोट न डालने से बीजेपी नाराज, 2 दिन में मांगा जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता जयंत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हजारीबाग सीट पर 20 मई को हुई वोटिंग में मतदान नहीं करने पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने पूछा है कि उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका जवाब देने के लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। भाजपा ने कहा है कि उनके मतदान न करने से गलत संदेश गया है और पार्टी की छवि धूमिल हुई है। झारखंड के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि यह देखा गया है कि हजारीबाग सीट से पार्टी ने जब से मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है तब से आपने पार्टी के संगठनात्मक कार्यों एवं चुनाव प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि मतदान के दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना भी जरूरी नहीं समझा। आपकी इस आचरण से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। आपने ऐसा आचरण क्यों किया, इसका जवाब 2 दिन में दीजिए। भविष्य की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर साहू ने न्यूज झारखंडी से कहा कि यह जयंत सिन्हा के जवाब पर निर्भर करेगा। झारखंड में गरजेंगी प्रियंका गांधी, कल्पना सोरेन भी देंगी साथ। तैयारी में जुटे पार्टी के नेता। झारखंड में तीसरे और चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी रांची और गोड्डा में एक ही दिन जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि 22 मई को पहले गोड्डा में प्रियंका की सभा होगी, फिर इसके बाद रांची में वह जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में गोड्डा के मेला ग्राउंड में दिन के 10:30 बजे सभा का आयोजन किया गया है। इसी दिन रांची के लोवाडी नामकुन स्थित हाई टेंशन मैदान में दोपहर के 1 बजे आम सभा का आयोजन प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में किया गया है। इस जनसभा को प्रियंका गांधी के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी संबोधित करेंगी। जमानत का इंतजार कर रहे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। जमीन घोटाले में लगभग 3 महीने से जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने फिर झटका दिया है। चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग करने वाले सोरेन के मामले में फैसला 1 दिन के लिए टल गया है। उनकी अंतरिम याचिका पर कोर्ट में कल यानी 22 मई को फिर विचार करेगा, जिसके बाद जमानत पर अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले हेमंत की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में कहा कि निचली अदालत और हाई कोर्ट में जो आधार रखे थे वे सुप्रीम कोर्ट में कैसे बदल गए। वही अदालत ने उनकी दलीलों के बाद मामले पर अहम टिप्पणी की और कहा कि जांच एजेंसी ईडी के पास मेरिट पर अच्छा केस है। राहुल गांधी को झटका, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में जारी हुआ समन। अदालत ने कहा अब सुनवाई के लिए हो हाजिर।
अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में एक हत्या का आरोपित अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें अदालत ने उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। नवीन की याचिका में कहा गया है कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है, इसलिए शिकायत दायर किया गया है। राजनाथ सिंह ने झामुमो कांग्रेस को दी चुनौती, बोले राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंखें डालकर करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार दोपहर को बोकारो पहुंचे, जहां झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका जोरदार स्वागत किया। वे यहां भाजपा प्रत्याशी ढिल्लू महतो के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कांग्रेस और झामुमो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंखें डालकर करें। राजनाथ सिंह ने आगे भ्रष्टाचार पर बोलते हुए आज झामुमो के लोगों की करतूतों से देश शर्मसार हो रहा है। आज यहाँ के भ्रष्टाचार के चर्चे हर जगह पर हैं। अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार केंद्र में 6 साल चली, लेकिन हमारे किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का दाग तक नहीं लगा। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 10 साल तक चली, हमारे किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक दाग तक नहीं लगा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ये हम पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं। ये हमें कहते हैं कि अगर हमारी 400 से अधिक सीटें आई तो हम संविधान बदल देंगे, लेकिन इन लोगों ने खुद ही कई बार संविधान बदला है। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगी। धनबाद के विधायक राज सिन्हा व 5 मंडल अध्यक्षों को भाजपा का नोटिस। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने धनबाद विधायक राज सिन्हा और विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को शोकाज किया है। महामंत्री ने लिखा है कि जब से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से ढिल्लू महतो को प्रत्याशी घोषित किया गया है, सांगठनिक कार्य एवं चुनाव कार्य में आपकी रुचि नहीं दिख रही है। साथ ही क्षेत्र के चौक चौराहों पर आपके द्वारा हमेशा भाजपा एवं घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध नकारात्मक बातें बोली जा रही हैं। इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आप 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपको पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाए। अंतिम 2 चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। झारखंड में इन नेताओं को दिया गया बड़ा टास्क। झारखंड में 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। अब बाकी बची 7 सीटों में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह जैसी शहरी केंद्र हैं। संथाल में दुमका, गोड्डा और राजमहल भी शहरी मतदाताओं वाला क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी अब अपने प्रचार अभियान को इन सीटों पर केंद्रित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को साहिबगंज सीट के लिए चुनाव प्रचार करने लिट्टीपाड़ा आएंगे। उनका दुमका लोकसभा में भी आने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम बाकी बचे 7 सीटों पर प्रमुखता से लगाए जा रहे हैं। झारखंड के नेताओं में अर्जुन मुंडा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सभी 7 सीटों पर लगातार भ्रमण करेंगे। प्रदेश भाजपा ने अपने आदिवासी नेताओं को दुमका और साहिबगंज लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं का प्रभार दिया है। छोटा नागपुर क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने के बाद ये नेता यहाँ कैंप कर रहे हैं। गांव में जाकर भाजपा के आदिवासी नेता लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार की आदिवासी समाज के लिए बनाई गई नीतियों से अवगत करा रहे हैं। दुमका के संथाल बहुत गांवों में कोल्हान क्षेत्र के संथाल नेताओं को भी लगाया गया है। दुमका से प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए ये लोग वोट मांग रहे हैं। धनबाद और गिरिडीह में भाजपा की सहयोगी पार्टी आरजेडी प्रमुख सुदेश महतो सघनता से प्रचार कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय के दूसरे नेताओं को भी क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगाया गया है। छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं 35,000 से अधिक पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राएं। रांची सहित राज्य के विभिन्न सरकारी एवं आवासीय विद्यालयों व संस्थानों में अध्ययनरत 35,000 से अधिक पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राएं इस वर्ष की छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने अब तक ई पोर्टल में अपना अप्रूवल दर्ज नहीं कराया है। इसके पीछे का कारण सरकारी स्कूलों एवं आवासीय विद्यालयों के शिक्षक और अन्य कर्मियों की चुनाव ड्यूटी में जाना बताया जा रहा है। हालांकि स्कूल के प्राचार्य चाहे तो उसे अपलोड करा सकते हैं, मगर चुनाव ड्यूटी का बहाना बनाया जा रहा है। ऐसे में छात्र छात्राओं को इस वर्ष मिलने वाली छात्रवृत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है।
मतदान से पहले पोस्टर बैनर से पटाराची घर घर भेजे जा रहे प्रत्याशियों के एजेंडे की कॉपी। 25 मई को होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पूरा शहर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बैनर व पोस्टर से पट चुका है। खासकर भाजपा व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच तो ऐसा लग रहा है मानो पोस्टर वार छिड़ा हो। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा लगाए गए करीब 100 फीट ऊंचे पोस्टर ने पोस्टर वार का क्रेज और बढ़ा दिया है। वही भाजपा प्रत्याशी भी कम नहीं है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले अक्की बार 400 पार लिखा बैनर पोस्टर मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मतदाताओं को लुभाने वाला यह बैनर पोस्टर का वार किस मुकाम तक पहुंचेगा यह तो 25 मई को ही तय होगा, लेकिन वर्तमान में पूरा शहर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। रातू रोड, मेन रोड, हरमुई रोड, कडरू रोड, हिंदी पीटी, धुरवा समेत कई अन्य जगहों पर भाजपा व इंडिया गठबंधन के साथ अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर की भरमार है। यही नहीं, प्रत्याशियों के द्वारा एजेंडों की कॉपी भी वोटरों के घर घर तक पहुंचाई जा रही है, जिसे पढ़कर मतदाता निहाल हो रहे हैं। अब तो मतदाताओं के बीच एजेंडे की कॉपी में प्रकाशित विषय वस्तु पर चर्चा होने लगी है। इसी एजेंडे की कॉपी से मतदाता प्रत्याशियों की स्कैनिंग करने में जुटे हैं कि किन किन मुद्दों पर अपनी बात बन सकती है। रांची पुलिस के पीसीआर वैन पर गिरी पिकअप वैन, महिला समेत 4 घायल। रांची पुलिस के पीसीआर वैन के ऊपर पिकअप वैन के गिरने से महिला जवान सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना मंगलवार की सुबह मिश्रा ओपी क्षेत्र में हुई है, जहां एक अनियंत्रित पिकअप वैन हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही पीसीआर के ऊपर जा गिरी। इस हादसे में मिश्रा ओपी के ड्राइवर नवल किशोर और महिला जवान बबीता कुमारी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोनों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला होमगार्ड जवान बबीता कुमारी के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। वहीं चालक सिपाही का एक पैर टूटा है। वहीं पिकअप वैन के ड्राइवर सहित 2 अन्य जख्मी हुए हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पीसीआर 7 में हर दिन की तरह एक ड्राइवर, एक अफसर और एक महिला होमगार्ड की जवान हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। मंगलवार की सुबह लगभग 5 बजे हाईवे के किनारे पीसीआर वैन को खड़ा किया और सभी बाहर निकलकर खड़े हो गए। इसी बीच एक पिकअप वैन पहले डिवाइडर से टकराई और उछलते हुए पीसीआर वैन की छत पर जा गिरी। मौके पर मौजूद महिला होमगार्ड जवान बबीता कुमारी और चालक नवल किशोर का पैर गाड़ी के नीचे दब गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर दोनों को बाहर निकाला और नजदीक के अस्पताल में भेजा। मामले की जानकारी जैसे ही रांची के सीनियर एसपी चंदन सिन्हा को मिली, वे मौके पर पहुंचे और दोनों पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया।